हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जब हम किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हम लोगों से बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, मेरे से भी हुई थी। बट मैंने टाइम के साथ उन मिस्टेक्स को सॉल्व करना सीखा। मिस्टेक्स मतलब होता है कि जैसे कई बार हम गलत ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर लेते हैं या कई बार हम सामान को ऐसे भर देते हैं, ठूस देते हैं, जिससे कि वो किचन में जो होता है कि वो क्लटर ही लगता है देखने में। तो इस तरह से कई छोटे छोटे टिप्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा काउंटर टॉप, जिसमें कि हम बहुत ढेर सारा काम करते हैं, लाइक चॉपिंग, कुकिंग, बहुत ढेर सारे काम होते हैं हमारे किचन के। वहाँ पे हम काउंटर टॉप एरिया पे काम करते हैं, तो इसलिए वो एरिया हमें खाली ही रखना चाहिए। कई बार हम उस एरिया को बहुत भर देते हैं तो हमें काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप अपना डेली नीड्स का सामान रखिए, आप जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, लाइक घी हो गया, ऑयल बॉटल्स हो गए, और आपका छोटा मोटा जो भी सामान होता है आप उसे इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो काउंटर टॉप का एरिया है वो आपको खाली मिले और आपको कुकिंग करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अपनी किचन में हमें अपने ऑयल डिस्पेंसर या फिर घी को रखने के लिए हमेशा आप प्लेट, ट्रे, प्लास्टिक की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, या फिर वुडन की भी हो सकती है। तो आप उस तरह से प्लेट्स को ज़रूर यूज़ करिए। आप डायरेक्ट काउंटर टॉप पे उनको इस तरह से मत रखिए। उससे क्या होता है कि जो भी नीचे इसके निशान होते हैं वो ज़रूर आते हैं, और आप जिस पे भी इसको रखें ना उसके नीचे टिश्यू ज़रूर आप लगाइए। उससे जो भी गंदगी होगी ना वो इस टिश्यू पे आएगी, इस ट्रे पे आएगी, तो उसे आपको क्लीन करना ईजी होगा और आपका काउंटर टॉप हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से आप ट्रे का या फिर आप अपनी कोई भी प्लेट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपने जो भी आपकी ऑयली चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए। अच्छा, और जो आपके पास जो एक्स्ट्रा सामान होता है, लाइक घी हो गया, लाइक ऑयल की बॉटल्स हो गए, तो उनको स्टोर करने के लिए आप बास्केट यूज़ करिए, और इस तरीके से आप उनको अपनी अलमीरा के अंदर रख दीजिए, किचन में कबर्ड के अंदर। तो उससे क्या, इनको निकालने और रखने में आसानी होगी, और ये एक जगह पे ही रहेंगे, तो आपको भी निकालना और रखना आसान होगा। तो देखिए, हम बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके से, या फिर कुछ हम चेंज वेंज नहीं होता है तो हमें टॉफ़ीज़ वगैरह मिल जाती हैं, या हम कुछ ले आते हैं कुछ खाने के लिए इस तरीके से। तो ये चीज़ें घर पे बहुत ज़्यादा डिक्लटर फैलाती हैं। हम कहीं माइक्रोवेव के ऊपर रख देते हैं या डाइनिंग पे छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो वो इस तरह से रखी रह जाती है। तो इस तरह से उनको किसी भी बास्केट में, खुले एरिया में अरेंज मत करिए। आप किसी बॉक्स के अंदर उसको डाल के रखिए, और ट्रांसपेरेंट बॉक्स में कोशिश करिए डाल के रखिए, तो वो आपको भी याद रहेगा कि इसके अंदर हमने ये रखा हुआ है, और वहाँ से उसको निकालना और यूज़ करना आपके लिए ईजी होगा। तो आप इस तरह के बॉक्सेस को ज़रूर यूज़ करिए अपनी इस तरह की गंदगी को बचाने के लिए। अब इसमें रहेगा तो बाकी चीज़ें हमारी नीट एंड क्लीन रहेंगी, माइक्रोवेव का एरिया भी सेफ़ रहेगा इस तरीके से। तो देखिए, अपने कप्स और अपने मग्स को रखने के लिए आप इस तरीके से लाइन से जो हम रख देते हैं कई बार किचन का काउंटर टॉप पे, तो इस तरीके से मत रखिए। उनको रखने के लिए आप इस तरह की प्लेट्स ले सकते हैं। आपके पास कोई पुराना ट्रे है आप वो ले सकते हैं, उसमें डाल के रखिए। तो कभी क्या होता है कि देखिए, आप ट्रे खिसकाइए, प्लेट खिसकाइए, तो आपको ईजी होगा वो सारी चीज़ें। और इस तरीके से तो इस तरह से हम इसको, ऑर्गेनाइज़र को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने कप या फिर मग्स को अरेंज करने के लिए। और अगर आप चाहें तो इनको हम, देखिए, इस तरीके से लगा दीजिए, तो आपका स्पेस कितना सेविंग होता है। और हम इसे कई बार वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने कप्स को हैंग करने के लिए इस तरह से वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए। हैंगर्स का यूज़ का, इस तरीके की जो क्लिप्स आते हैं उनको यूज़ करिए, और अपने कप्स को वहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। अगर आपके किचन में स्पेस कम है तो इस तरीके से आप वर्टिकल स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास जहाँ भी किचन में एरिया हो वहाँ पर आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी लिड्स होती हैं बहुत ज़्यादा क्लटर फैलाती हैं, इधर उधर फैली पड़ी रहती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी चला जाता है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा लगती है देखने में। तो इनको स्टोर करने के लिए हम क्या करें कि सारी लिड्स हमारी एक साथ ही रहें, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम सीधे एक चीज़ ही निकालें और सारी लिड्स हमारी वहाँ पर एक साथ ही आ जाए। तो देखिए, इस तरह का मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया है, आप इसे अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो सारी लिड्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो सारी लिड्स हमारी एक साथ ही हो गई है, और इसको मैं उठा के अपना किचन कैबिनेट के अंदर रख दूंगी। तो उससे जब भी ज़रूरत पड़ेगी लिड्स की तो सीधे एक बॉक्स निकालना है, और सारी लिड्स हमारी एक साथ ही हैं, और वो कम स्पेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा स्पेस सेविंग होता है, साथ साथ में हमारी जो गंदगी जो देखने में इधर उधर फैली पड़ी रहती है ना, वो समझ में भी नहीं आती कि हमारी इसके अंदर लिड्स रखी हुई हैं। और इस तरीके से सारी लिड्स भी अरेंज हो जाती है, और हमारा किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो देखिए, इस तरीके के हम बर्तन खरीदते हैं, बाउल खरीदते हैं, तो कई बार क्या होता है वो तो एक शेप में मिल जाते हैं, हम ले आते हैं, या फिर क्या होता है कि वो अलग अलग शेप में होते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर वो एक शेप में है तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। देखिए, इस तरीके से हम एक के अंदर एक डाल के रख सकते हैं।
अगर वो अलग अलग शेप्स के होंगे तो वो उनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, वो देखने में ऑर्गेनाइज़ करने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब भी आप बाउल वगैरह लें तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरीके से होने चाहिए, वो एक के अंदर एक चले जाएँ, तो वो आपको रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत कम देखिए स्पेस लेंगे। और अगर हम इन्हीं को फैला के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं वो, और देखने में भी बहुत ज़्यादा, देखिए अगर फैला के रखेंगे तो देखिए इस तरह से लगता है देखने में, और कितना गंदा लगता है, और इनको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर आप देखिए एक के अंदर एक डाल के रख देंगे तो कितने कम स्पेस में ये आ गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए अपनी किचन की चीज़ों को हैंग करने के लिए आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप हैंगर भी लगा सकते हैं और उसमें अपनी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो किचन के जो भी हमारे जो होते हैं, इस तरीके से चिमटा हो गया, कलछी हो गए, तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हम उनको हैंग कर सकते हैं, और इस तरीके से हम वर्टिकल स्पेस को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टॉवल टांग दीजिए, किचन टॉवल, एंड अपना किचन एप्रन टांग दीजिए, प्लस आपके जो भी चीज़ें हैं नीड्स की वो यहाँ पर आप टांग सकते हैं। तो जहाँ पे जो भी स्पेस हो, इस तरीके से आप वर्टिकल में चीज़ों को देखिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो स्पेस काफ़ी बचाते हैं और आपका काउंटर टॉप हमेशा खाली रहता है। आपको काम करने में बहुत ईजी होता है, देखने में नीट एंड क्लीन लगता है। तो देखिए जब भी हम अपने किचन के लिए बॉक्सेस लेना, तो कोशिश करिए कि वो बॉक्स ना ट्रांसपेरेंट हो। इससे होगा क्या कि उसके अंदर जो भी सामान है वो आपको ईज़िली दिखता रहेगा, पता रहेगा, उनको ऑर्गेनाइज़ करना ईज़ी होगा आपको। अगर हम पूरा बंद वाला बॉक्स ले लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं होता है कि किसके अंदर क्या रखा है, चीज़ें भूल जाते हैं, अननेसेसरी फालतू की चीज़ें लाते रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लीजिए, और अगर बॉक्सेस अगर ऐसे हों कि आप उन्हें वर्टिकली अरेंज कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। तो उससे भी हमारा स्पेस काफ़ी बचता है, किचन कैबिनेट्स के अंदर आराम से आ जाते हैं। तो कोशिश करिए आप इस तरह के बॉक्सेस को लेने की। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।